चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। अलवर के भारतीय स्कूल के पास मोपेड से जा रहे एक बुजुर्ग की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। थाना पुलिस ने मृतक का चिकित्सालय पर पोस्टमार्टम करवाकर के शव परिजनों को सुपुर्द किया। बूंदी के गुढ़ा नाथावतान गांव में तलाई में डूबने से 17 और 14 साल के 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने गांव के लोगों से तलाई से दोनों बच्चों के शवों को बाहर निकलवाया। विवादित भड़काऊ वीडियो मामले में पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी सलमान चिश्ती से पुलिस ने रिमांड के दौरान मोबाइल जब्त कर लिया। इसमें विवादित वायरल वीडियो मिला है। तो अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने ईआरसीपी पर गहलोत सरकार के रुख को राज्य के हितों के खिलाफ करार दिया। चौधरी ने कहा कि ईआरसीपी के निर्माण में अभी बहुत सारी तकनीकी अड़चनें हैं। उदयपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में सुंदरवास निवासी एक युवक को जान से मारने की धमकी के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जयपुर के परकोटे के संरक्षण का काम शुरू हो चुका है। मंत्री महेश जोशी, हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनीश गुर्जर, निगम के आयुक्त विश्राम मीणा ने गुरुवार को गंगापुल गेट पर परकोटे के संरक्षण के काम का शिलान्यास किया। सवाई माधोपुर पोक्सो न्यायालय ने बालिका का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सफाई व्यवस्था को लेकर के नगर निगम आयुक्त सख्त रुख अख्तियार किए हुए हैं और झोटवाड़ा जोन के 2 मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षकों को सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। रसोई गैस सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ाए जाने के विरोध में श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर महिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार विरोध देखने को मिला। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रोष मार्च निकाल करके केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के छात्रों ने वीसी सचिवालय पर यूजी के प्रवेश की तारीख बढ़ाने जैसी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के पदाधिकारी महेश चौधरी और अमरदीप परिहार के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राओं ने वीसी सचिवालय पर धरना दिया और ज्ञापन सौंपा। करौली में आयोजित किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामलाल जाट ने कहा है कि किसानों और राजस्थान की खुशहाली के लिए केंद्र और राज्य सरकारें राजनीति छोड़कर जल्द से जल्द ईआरसीपी प्रोजेक्ट पर काम करें। धौलपुर में खेत पर काम करते समय एक 16 साल की किशोरी गहरे कुएं में गिर गई। घटना के 3 घंटे बाद जब परिजनों को इस बात का पता लगा तो बालिका के शव को बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीण अपने स्तर पर किशोरी के शव को बाहर नहीं निकाल पाए। उपखंड प्रशासन के सहयोग से किशोरी के शव को बाहर निकाला गया। चूरू में पानी की निकासी की समस्या के समाधान को लेकर विधायक राजेंद्र राठौड़ ने ज्ञापन दिया है। नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भारी भरकम बजट के दुरुपयोग का यहां पर स्पष्ट उदाहरण देखा जा सकता है। चूरू में कृषि मंडी के सामने एनएम पेस्टिसाइड्स खाद बीज की दुकान पर दिन दहाड़े 2 नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर बड़ी लूट की वारदात की। तिजोरी में रखे करीब 80,000 के आसपास रुपए लेकर फरार हो गए। टोंक के निवाई के घर में 11 केवी करंट तोड़ गया। बिजली विभाग के अधिकारियों ने लापरवाही दिखाते हुए 1 घंटे तक कॉल ही रिसीव नहीं किया, जिससे 1 घंटे तक डर के साये में परिवार के लोग रहे। करौली जिला मुख्यालय पर मामूली कहासुनी में हुए झगड़े से फैली अफरा तफरी के बाद पुलिस प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई करते हुए न सिर्फ आरोपियों को हिरासत में लिया बल्कि शहर में लगातार गश्त और समझाइश कर बंद हुए बाजारों को फिर से खुलवाया। कोटा के बिस्लाई इलाके में हुए सरकारी टीचर के ब्लाइंड मर्डर का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने टीचर की बेटी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही अध्यापक पिता की हत्या करवाई थी। जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बुनकर ने सुल्तानपुर के डिगोद में आयोजित ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में हिस्सा लिया। इसके साथ ही आमजन की समस्याओं को सुना, संबंधित विभागों के माध्यम से तत्काल समाधान भी करवाया। राजसमंद जिले के भीम कस्बे में व्यापारियों और पुलिस प्रशासन को ईद का डर सताने लगा। भीम उपखंड के अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र सिंह राठौड़ ने व्यापारियों और कस्बे के गणमान्य लोगों की एक बैठक ली, जिसमें कस्बे में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति बनाए रखने पर चर्चा की गई। चूरू के रतनगढ़ में कूलर का तार लगाते समय करंट की चपेट में आने से 30 साल की विवाहिता की मौत हो गई। परिजन विवाहिता को रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। कोटा में हेल्दी लीवर कैंपेन की सफल क्रियान्विति के लिए गुरुवार को स्वास्थ्य भवन सभागार में कोटा शहर चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों की बैठक स्वास्थ्य भवन में हुई।
डूंगरपुर में पुलिस ने एक शिक्षक की बाइक की डिक्की से लाखों रुपए चोरी के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू में रोड संख्या 3 पर एक रेस्टोरेंट पर खाना खा रही महिला का सिर उसके पति ने पत्थर से फोड़ दिया। इस मामले में कोतवाली में महिला के रिश्तेदार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। राजसमंद में भाजपा कार्य समिति की बैठक के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष के बेटे अरविंद सिंह पर हमला करने के आरोपी ऋतिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धौलपुर में पुलिस ने थाना प्रभारी दीपक बंजारा के नेतृत्व में कार्रवाई की। एक आरोपी को अवैध देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया। कोटा में भंवरकुंज हैंगिंग ब्रिज के पास डकैती की वारदात को नाकाम करते हुए पुलिस ने आधा दर्जन बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। झालावाड़ में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया गया। 75 कट्टों में भरा हुआ अवैध मादक पदार्थ भी बरामद किया गया। भरतपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात यूडीसी बाबू को 18,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। कोटा में पोक्सो कोर्ट ने युवती से दुष्कर्म के आरोपी दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर चोरी की 11 बाइक बरामद की है। भरतपुर जिले की नदबई पंचायत समिति में सरपंच संघ ने विकास कार्य न होने को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया। धरना स्थल पर पंचायत समिति के उप प्रधान समेत कई ग्राम पंचायतों के सरपंच मौजूद रहे। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती हाउस कीपर भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी राजस्थान रोडवेज की बसों में परीक्षा वाले दिन फ्री में यात्रा कर पाएंगे। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 12 जुलाई को जयपुर पहुंचेंगी। एक शहर के होटल में उनका बीजेपी सांसदों विधायकों से मुलाकात का कार्यक्रम है। ईआरसीपी को लेकर जल संसाधन मंत्री ने बयान दिया। मंत्री ने कहा कि केंद्र यदि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेगा तो भी राज्य ईआरसीपी को पूरा करेगा। बूंदी में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस पहुंची, जांच जारी है। सादुलपुर के गांव सुलखनिया बड़ा में एक नाबालिग बालिका के साथ शराब के नशे में धुत 2 आरोपियों ने गैंगरेप किया। दुष्कर्म की इस घटना के बाद परिजनों ने एक आरोपी को मौके पर पकड़कर पुलिस को सौंपा है। चूरू के सुजानगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से नगर परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन कर बाजारों की सड़कों को नया बनवाने की मांग की गई। इस दौरान कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो धौलपुर में खेत पर काम करते समय एक लड़की गहरे कुएं में गिर गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद उपखंड प्रशासन के सहयोग से किशोरी के शव को बाहर निकाला गया। प्रतापगढ़ में बालिका वात्सल्य गृह की दीवार फांदकर फरार हुई 2 नाबालिग छात्राओं को कोतवाली थाना पुलिस ने अलग अलग इलाकों से दस्तयाब किया। पुलिस ने दोनों छात्राओं को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ और मानव तस्करी निरोधक यूनिट की ओर से संयुक्त कार्रवाई करते हुए टाउन और जंक्शन से भिक्षावृत्ति करते हुए 6 बच्चों को दस्तयाब किया है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर हुई मानसून की पहली बारिश के दौरान शहर में जगह जगह पानी भराव समेत सड़कें टूटने और धंसने के खिलाफ प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। शिक्षा विभाग समेत तमाम विभागों में सरकार ने तबादलों से बैन हटा दिया है, मगर राजस्थान के शिक्षा विभाग में अध्यापक ग्रेड 3 पर कई तरह की पाबंदियां लागू हैं। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल साहू हत्याकांड में पकड़े गए आरोपियों के भाजपा से संबंध निकलने के बाद कांग्रेस आक्रोश में है। यूथ कांग्रेस ने देश भर में बीजेपी के खिलाफ पोस्टर बोर्ड शुरू कर दिया है। कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए की टीम उदयपुर पहुंची। टीम ने आरोपियों के घर पर और संबंधित ठिकानों पर दबिश दी, घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए उदयपुर, अजमेर, करौली और अलवर में हुई घटनाओं पर पुलिस और सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड मामले को लेकर झालावाड़ जिले का झालरा पाटन कस्बा बंद रहा। बंद के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रही। कोटपुतली में भी कन्हैयालाल हत्याकांड
को लेकर के इसके विरोध में हिंदू संगठनों की ओर से बंद का आह्वान किया गया था। इस दौरान शाहपुरा कस्बा भी बंद रहा। सीकर में प्लॉट में नींव खोदते समय पास की दीवार गिरने से 8 महीने के बच्चे की दबने से मौत हुई। मजदूरों और जेसीबी की सहायता से इस बच्चे के शव को बाहर निकाला गया। पुरानी आबादी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत कार्रवाई करते हुए एक युवक को 990 बैन नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया। ये प्रतिबंधित गोलियां बरामद की गई हैं। फिलहाल गिरफ्तार युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। अजमेर में पुलिस ने बड़ी वारदात करने की फिराक में घूम रहे संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। तलाशी में उसके कब्जे से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। श्रीगंगानगर में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बिना कागजात के बोलेरो गाड़ी लेकर गुजर रहे एक शातिरबान चोर और हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शातिरबान चोर के कब्जे से बीकानेर रजिस्ट्रेशन नंबर की एक बोलेरो कैंपर गाड़ी जब्त की है। श्रीगंगानगर में 4 जुलाई को स्कूटी सवार महिला के गले से चेन स्नैचिंग करने वाले 2 बाइक सवार बदमाशों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो दौसा के बांदीकुई शहर में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़े। चोरों ने एक दुकान से 80,000 रुपए की नकदी और अन्य माल चुराया। तो कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके के अटवाल नगर में मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों ने एक युवक पर तलवार से हमला किया। गंभीर हालत में एक युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती किया गया। जोधपुर में एक मोटर गैराज के बाहर से डंपर मालिक ने नीलामी में बिका खुद का डंपर वापस चुरा लिया। नीलामी में खरीदे गए इस डंपर के मालिक ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दी तो पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि यह डंपर उसका था जो टैक्स बकाया होने के चलते परिवहन विभाग की ओर से सीज किया गया था। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में एक मंदबुद्धि युवक ने खड़ी हुई कार के शीशे तोड़ दिए। इससे नाराज गुस्साए कार मालिक ने इस युवक को बेरहमी से डंडों से पीटा है। उसकी तस्वीरें वायरल हुई हैं। इस दौरान मंदबुद्धि युवक के दोनों पैर तोड़ दिए और साथ ही साथ उसके हाथों में भी गंभीर चोटें आई हैं। क्षेत्रवासियों ने एम्बुलेंस से इसे अस्पताल पहुंचाया। अब लोग इस कार मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीकर में किसान को बाइक सवार युवकों ने रास्ता पूछने के बहाने रोका। उसके बाद किसान के गले पर ब्लेड से हमला कर दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायल किसान को एसके अस्पताल में भर्ती करवाया। बूंदी में एसीबी ट्रैप की कार्रवाई करते हुए हट्टीपुरा हल्के के पटवारी छोटूलाल चौधरी को 20,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर प्लांट में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया। थर्मल अधिकारियों ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उदयपुर में कर्फ्यू में 15 घंटे की ढील दी गई और इससे पहले कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील के साथ छूट का दायरा शुरू किया गया था, जो अब बढ़ाकर के आज 16 घंटे की ढील की गई है। बांसवाड़ा में एक मार्बल व्यवसायी के घर पर कुछ बदमाशों ने बेधड़क घुसकर 80,000 रुपए कैश के साथ सोने के जेवर लेकर फरार हुए। तो अलवर में बाइक सवारों की एक स्कूल बस से टक्कर हुई जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को राजीव गांधी अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। अलवर के उद्योग नगर थाना इलाके में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव की शिनाख्त की और इसके बाद राजीव गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। तो डूंगरपुर जिले में एक ट्रक ने लोडिंग टेम्पो को टक्कर मारी। इस हादसे में लोडिंग टेम्पो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। लोडिंग टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। भरतपुर में जंगली जानवरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जिले के गांव कसाई नगला में एक खूंखार भेड़िए ने महिला पर हमला किया और घायल कर दिया। सीकर में बुधवार की रात लगातार 2 सड़क दुर्घटनाएं हुई जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 14 लोग घायल हुए हैं। सवाई माधोपुर में अचानक से शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में आग लगी। सूचना पर बिजली निगम के अधिकारी पहुंचे और जल्द ही बिजली सप्लाई बंद की गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा यहां पर नहीं हुआ।
भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गांव सिंघाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध देखने को मिला। ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने सूरज पुल चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। हत्याकांड को लेकर उदयपुर में पुलिस लगातार शांति व्यवस्था बहाल करने और बनाए रखने के लिए लोगों से अपील कर रही है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर के कई कॉलोनियों का दौरा किया। लोगों से शहर में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार। इस न्यूज